बाइबल की शान। बाइबल कायनात को अपने कलाम से बनाने और कलाम ही की कुदरत से संभालने वाले जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है, जिसे उसने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। बाइबल तपाई गई चांदी से ज्यादा साफ है, ये सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। ये सच्चाई है बल्कि सच का मयार है। ये बीज है जो बो दिया जाए तो बेफल नहीं रहता। इंसानों की रूहानी ग़िज़ा है जो शहद से ज्यादा शीरी है। ये आईना है जिसमें हमें अपनी हकीकी सूरत नजर आती है। यह हथौड़े की मानद है जो सख्त दिलों, सोचों और ख्यालात को चकनाचूर कर देता है। यह दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है जो बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। यह आग है जो नाराज़गी को भस्म कर देती और ईमान को खालिस और मजबूत बना देती है। यह कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। यह खुदा की तरफ से इंसानों को दिया गया अबदी ज़ाबिता हयात है। बाइबल का हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है जो तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत पाने के लिए मुफीद है। बाइबल की किसी बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं और ना ही कोई बात किसी इंसान की ख्वाहिश पर हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते और लिखते थे। खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों और फिर रसूलों की मार्फत कलाम किया। तकरीबन 1500 साल में 3 बर्रे आज़मों अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मूसा नबी से लेकर यूहन्ना रसूल तक तकरीबन 40 इंसानों को खुदा ने चुना कि वो बाइबल की किताबें लिख सकें। इन लोगों में चरवाहे, काहिन, फकीह, नगमा साज, किसान, बादशाह, सरकारी मुलाजिम, उलमा, तबीब और माहिगीर शामिल थे। उनके जमाने अलग, हालात अलग और मकामात भी अलग अलग थे, तो भी बाइबल की तमाम किताबों में एक ही मरकजी मजमून का पाया जाना और इसमें किसी भी तरह के अंदरूनी तजाद या इख्तलाफ का ना पाया जाना यह जाहिर करता है कि बाइबल खुदाए वाहिद का शाहकार है। बाइबल की हजारों नबूवतें तारीख में लफ्ज ब लफ्ज पूरी हो चुकी हैं और अब भी यह सिलसिला जारी है, जो इस बात का सबूत है कि यह कलाम ऐसी हस्ती का है जो इंसानों समेत तमाम कायनात के माजी, हाल और मुस्तकबिल से ना सिर्फ वाकिफ है बल्कि उस पर इख्तियार रखती है। बाइबल दुनिया में सबसे ज्यादा जुबानों में पढ़ी, सुनी और सुनाई जाने वाली किताब है, लेकिन तारीख में सबसे ज्यादा इम्तिहानों से गुजरने वाली किताब भी बाइबल ही है। हर दौर में कलाम खुदा की मुखालिफ कुव्वतों ने तारीखी, जुग्राफियाई, अदबी और सकाफती समेत तमाम दस्तयाब उलूम इस्तेमाल करते हुए इस किताब की सच्चाइयां झुठलाने, इसका इख्तियार खत्म करने और इसकी तासीर मिटाने की बेहद कोशिशें की, लेकिन यह किताब हर इम्तिहान में खरी साबित हुई। इसकी मुखालिफत करने वाली कुव्वतें खुद मिट गईं, लेकिन इस किताब की सच्चाइयां, इख्तियार और तासीर आज भी कायम है। मुख्तलिफ जमानों, जगहों और कौमों में से बतेरे उठे जिन्होंने यह साबित करने की सरतोड़ कोशिश की कि बाइबल अपनी असल हालत में मौजूद नहीं बल्कि बदल गई है। इस दावे को सच्चा साबित करने के लिए ना तो कभी कोई सबूत पेश कर सका और ना कोई दलील, लेकिन मुख्तलिफ वक्तों में जिंदा खुदा के कलाम की सदाकत साबित करने के लिए जमीन ने अपने सीने में महफूज सदियों पुराने नुस्खे इंसानों के सामने पेश किए, जो ये साबित करते हैं कि मौजूदा किताब मुकद्दस में किसी किस्म की कोई तहरीफ या तब्दीली नहीं की गई, बल्कि ये अपनी असल हालत में मौजूद है। दुनिया की किसी और किताब के इतने पुराने और इतनी कसीर तादाद में नुस्खे दस्तयाब नहीं हैं। ये एजाज सिर्फ ला तब्दील खुदा के ला तब्दील कलाम को हासिल है। याद रहे कि बाइबल बदली नहीं बल्कि बदल देती है। पिछली 3500 साल इंसानी तारीख में कई ऐसे लोग उठे जिन्होंने अपने इख्तियार, ताकत और वसाइल का इस्तेमाल करते हुए कलाम खुदा को सफ़ाए हस्ती से मिटा देने की कोशिश की और इस कलाम पर ईमान रखने वालों और इसकी मुनादी करने वालों को घायल किया, मारा, जिंदा जलाया, खूंखार दरिंदों के सामने डाला, जलते हुए तेल में डाला, जानवरों की खालों में सिया, सूलियों पर चढ़ाया और यह भी दावा कर दिया कि हमने बाइबल का वजूद इस दुनिया से खत्म कर दिया है। लेकिन याद रहे कि बाइबल को मिटाने के दावे करने वाले खुद मिट गए, लेकिन बाइबल अपनी पूरी शान, सदाकत, इख्तियार और तासीर के साथ आज भी कायम है। हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा, अब तक कायम रहेगा।